हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे जेडीके इंस्टॉल करना है और पहला प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट। तो सबसे पहले अगर आपको जावा के प्रोग्राम्स को रन कराना है ना सिस्टम में, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जेडीके। और जो लेटेस्ट वर्जन है वो रिकमेंडेशन है मेरे साइड से कि उसको डाउनलोड ना करें, क्योंकि उसमें कुछ बग्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए जो सेटल्ड वर्जन है उसे डाउनलोड करेंगे, उस पर ही काम करेंगे। तो हम लोग जेडीके 17 अभी इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि पहला प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम हमने ओपन किया है और सर्च किया जेडीके डाउनलोड, और ओरेकल के वेबसाइट पे जाकर के 17 यहाँ पे पहले से आ ही रहा है, तो 17 जेडीके 17 पे हम लोग आएंगे। देखिए ऐसे बहुत सारे इसके फाइल नेम है, हमें उस पर जाना है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ताकि डायरेक्टली डाउनलोड कर करके डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर लें। राइट। विंडोज पे काम कर रहे हैं इसलिए विंडोज 64 इंस्टॉलर, इस पर डाउनलोड जैसे ही क्लिक करेंगे ना, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोडिंग हो रहा है हमारा, तो डाउनलोडिंग जैसे ही खत्म होगा उसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। राइट। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करते ही वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। अब देखिए इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, आपको पाथ सेट करना है। इन केस जावा प्रोग्राम कभी अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पाथ सेट करेंगे। तो पाथ सेट कैसे करते हैं इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। जैसे ही प्रॉपर्टीज पे जाएंगे ना, सिस्टम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे। राइट। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ना, पाथ का एक ऑप्शन आएगा। राइट। तो पाथ को हम लोग डबल क्लिक किया, ये ऑप्शन आ रहा है एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल। लेकिन क्या एडिट करना है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग सबसे पहले सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, जावा फोल्डर के अंदर जाएंगे, जेडीके है यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया है। बिन के अंदर में जा करके इसका जो पाथ है ना, यहाँ पे ये जो पाथ आ रहा है आप देख रहे हो, ये जो पाथ आ रहा है ना, इसे हमें कॉपी करना है। प्रोग्राम फाइल्स जावा, हो सकता है कि आप में प्रोग्राम फाइल्स के बाद 64 आ जाए या जो भी आए, लेकिन देखना होगा कि जावा इंस्टॉल कहाँ पे है। राइट। जावा इंस्टॉल होने के बाद जेडीके का वर्जन जेडीके और उसके बाद जो बिन फोल्डर, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी करने वाला हूँ। तो कैसे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। राइट। अब इसे जैसे ही कॉपी करेंगे ना, ये जो एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल था इस पे न्यू पे जाकर के हमें इसे पेस्ट कर देना है। राइट। जैसे ही पेस्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, फिर ओके क्लिक करेंगे, फिर ओके क्लिक करेंगे और फिर अब देखेंगे कि ये पाथ सेट हुआ भी कि नहीं। तो सीएमडी सीएमडी ओपन करेंगे, स्टार्ट मेनू पे सीएमडी ओपन करेंगे। जैसे सीएमडी ओपन होगा ना, सबसे पहले लिखेंगे जावा सी। जैसे ही जावा सी लिखेंगे और अगर ये रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया जावा सी लिखने के बाद, इसका मतलब क्या है कि पाथ सेट सक्सेसफुली हो चुका है। राइट। आप एक और कमांड दे सकते हो जावा। अब जावा को अगर मैं रन करूंगा तो भी रन हो जाएगा। ये देखिए मैं जावा लिख रहा हूं, मैंने जावा लिखा है यहाँ पे, इस जगह पे जावा लिखा है और मैं इसे रन कर रहा हूँ, ये भी रन हो गया। अब एक क्वेश्चन मार्क है कि मैंने जावा सी क्यों लिखा और जावा क्यों लिखा। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी एक मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कह रहा हूं आपसे, जावा सी कंपाइलर का नाम है। राइट। जावा सी कंपाइलर का नाम है और जावा जो मैंने बाद में लिखा है वो इंटरप्रेटर का नाम है। तो हम लोग प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे।
जब कंपाइल करेंगे तो जावा सी कंपाइलर के थ्रू हम उसे कंपाइल करेंगे, और जावा इंटरप्रेटर लिख करके रन टाइम पे जब रन करेंगे प्रोग्राम को तो जावा लिखेंगे वहां पे, और जब जावा लिखेंगे तो जावा लिखने से क्या होगा, मेरा प्रोग्राम रन होगा। तो ये मैं इसको और अच्छे तरीके से बताऊंगा आने वाले वीडियो में, लेकिन मैंने अभी सिर्फ ये लिखा है आपको ये बताने के लिए कि जावा सी एंड जावा दोनों को रन करा के हमने देख लिया, ये बताने के लिए, चेक करने के लिए कि जावा कंपाइलर इंटरप्रेटर जावा नाम का और जावा सी नाम का कंपाइलर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। एक प्रोग्राम मैंने लिख रखा है, अब उस प्रोग्राम को देखेंगे रन करा करके वो रन होगा भी कि नहीं, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोग्राम और इसको मैंने नोटपैड पे लिख रखा है, राइट, नोटपैड पे लिख रखा है। तो देखिए फर्स्ट प्रोग्राम है ये, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्लास का जो C है वो स्मॉल होगा, एग्जाम्पल का E कैपिटल होगा, ये सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे। यहाँ पे S कैपिटल लेटर में होगा स्ट्रिंग का, राइट, सिस्टम का S कैपिटल होगा, और ये तो मैसेज है जो स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पे हम चाहते हैं, तो आप अगर H कैपिटल प्रिंट करना चाहते हो तो कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल प्रिंट होगा, जैसे लिखोगे वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है हेलो प्रिंट करने के लिए, अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूं। तो ये मैंने कहाँ पे सेव कराया है पता है आपको, इस प्रोग्राम को मैंने सेव कराया है डेस्कटॉप पे, देखिए एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल डॉट जावा जावा फाइल है ये, तो ये मैंने डेस्कटॉप पे रख रखा है। तो अब डेस्कटॉप तक हमें जाना पड़ेगा, कैसे, cmd लिखेंगे ना, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं रन करा रहा हूँ, और डेस्कटॉप पे जाने के लिए मैं लिखूंगा cd डेस्कटॉप, राइट, cd डेस्कटॉप लिखूंगा, जैसे लिखूंगा cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर आ चुका है। अब मैं लिखूंगा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, जैसे मैं लिखूंगा ना, अब एंटर प्रेस करूंगा, ये कंपाइल हो चुका होगा। अगर वहां पे कोई मिस्टेक होगा तो इस जगह पे कुछ ना कुछ एरर शो हो जाएगा, और अगर कोई एरर नहीं आया, एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो देखिए ये जो जावा सी लिखा है ना मैंने, ये जावा सी जो लिखा है ये कंपाइलर का नाम है, और मैंने कंपाइलर को कॉल करा है और कहा है एग्जाम्पल डॉट जावा जो फाइल है उसको आप कंपाइल कर दो। मैंने फिर से कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल का नाम है, राइट, जो फाइल मैंने यहाँ पे बनाया था डेस्कटॉप पे उस फाइल का नाम है, मैंने सेव किया था उसको एग्जाम्पल डॉट जावा। ये मैं सब कुछ फिर से बताऊंगा आपको, लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि रन कैसे करते हैं प्रोग्राम को, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और आपको अच्छे से। तो जावा सी मैंने लिखा है कंपाइलर का नाम, तो कंपाइलर को कॉल किया और बोला कि इसे एग्जीक्यूट कर दो, उसने एग्जीक्यूट कर दिया, एरर चेक कर लिया, कोई नहीं है, कंपाइल कर दिया उसने। अब रन कराना है मुझे, रन कराने के लिए क्या लिखूंगा, जावा, इंटरप्रेटर का नाम है जावा, और इंटरप्रेटर का नाम लिखा मैंने और फाइल का नाम लिखा क्या, एग्जाम्पल। जैसे लिखा मैंने क्या प्रिंट हो गया, हेलो, ये आउटपुट है, ये जो हेलो आ रहा है ये क्या है, आउटपुट है, राइट। तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने रन कराया है इसे, आप कोड को फिर से देख सकते हो, देखो ये जो मैंने हेलो लिखा है स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, वही आउटपुट यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया होता हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी प्रिंट हो जाता हेलो वर्ल्ड। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली चीज है ना, वो एक चीज और जो देखना है हमें, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियो पर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ, एक यहाँ पर एक फाइल है एग्जाम्पल डॉट क्लास, पहले ये नहीं था, ये जनरेट हुआ। पता है ये जनरेट कब होगा, जब हम इसे कंपाइल करेंगे तब। जैसे मैंने इसे कंपाइल किया था ना यहाँ पे जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, जब मैंने लिखा था, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे, जैसे वो कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद ये बन करके आया होगा, और इसी को कहते हैं बाइट कोड। मैं ये सब चीज बताऊंगा आपको, प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम जब मैं समझूंगा, पहले समझाऊंगा आपको पूरी तरह से, तो एक वीडियो डेडिकेट करूंगा इन सारी चीजों पर, इन सारी चीजों पे। और ये क्लास, ये बाइट कोड कहते हैं इसको। तो बाइट कोड जनरेट होता है जब हम लोग कंपाइल कर लेते हैं तब, और जब रन हो जाता है तो फिर इसका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, राइट। अगर आपको और प्रोग्राम रन करना है तो रन करेंगे, अगर आपको कोई आईडीई चाहिए अगर रन करने के लिए, तो वो भी देखेंगे हम लोग इंस्टॉल कर करके, और उससे उसमें भी प्रोग्राम को रन करेंगे। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है
कि पहले प्रोग्राम को आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करा करें, नोटपैड पे लिख करके उसे रन किया करें कमांड प्रॉम्प्ट पे, राइट? क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो आईडी यूज करोगे, अच्छे अच्छे आईडीज जब यूज करोगे तो आपको इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, राइट? जैसे पुराने जमाने में अगर फोन, जब स्मार्टफोन नहीं होते थे तो फोन नंबर्स हमें याद रखना पड़ता था, डायरी में लिखना पड़ता था, तो याद रहते थे 10 12 20 फोन नंबर्स। लेकिन आज जब स्मार्टफोन आ गया तो हम लोग जैसे डायल करते हैं, कॉल अपने आप चला जाता है, नंबर भी याद नहीं रहता। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि फिलहाल कुछ समय तक, जब तक हम लोग बेसिक्स ना पढ़ लें, तब तक कमांड प्रॉम्प्ट पे ही प्रोग्राम को रन कराएं, ताकि छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग नोटिस करके याद रख सकें, जावा को सीखने में काम आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा ये प्रोग्राम जो मैंने लिख करके रन कराया है अभी आपको। थैंक यू।